महिमा दियो
आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन कबूल कर पिता, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। आज जो हम सीखेंगे, जैसे हर दिन प्रभु हमें आशीषित कर रहा है, और कुछ बातें परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि अच्छा विश्वास में चल रहा व्यक्ति, अच्छी प्रार्थना में चल रहा व्यक्ति, वो क्यों गिरता है, उसके कारण क्या रहते हैं। विश्वास से नीचे गिरना, प्रार्थना से अच्छा परमेश्वर के राज्य में चल रहा है, लेकिन मनुष्य उससे गिरता है। क्या कारण रहता है कि गिरने के कारण? प्रेज़ गॉड। और हम इसी समय पहला कोरिन्थियों 10 और 12 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है यहाँ पर वचन परमेश्वर का, कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, यह चौकस करे, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज़ गॉड। जिसको लगता है कि मैं स्थिर हूं, और जो खुद के बारे में सोचता है कि मैं स्थिर हूं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज हमारे बीच में प्रभु बोल रहा है कि वो चौकस रहे कि वो गिर ना पड़े, वो गिर ना जाए। इसलिए वो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कि वो गिर ना जाए, इसलिए हमें पवित्र वचन के इसमें कुछ बातें सीखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की राज्य में चल रहे हैं, प्रार्थना में इस समय में आप जीवन बिता रहे हैं, तो ये भी चौकस रहना है आपको कि आप गिर ना जाए। हालेलुया। देखो, मनुष्य किस कारण से गिरता है? अगर अच्छा रोड पे चल रहा है, अगर रोड पर ध्यान नहीं रहेगा, उसका आगे ध्यान नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ ठोकर खा के वो गिरता है। प्रेज़ गॉड। कुछ ना कुछ बातें उसके जीवन में ठोकर के कारण आती है, उसको उससे ठोकर खाकर वो गिरता है। इसलिए हम भी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं तो लेकिन गिरना नहीं चाहिए, इसलिए चौकस रहना है। हम गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हमको ध्यानपूर्वक परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की ओर देखते रहना है। प्रेज़ गॉड। मैं तो कहना चाहता हूं कि मनुष्य अच्छा विश्वास में परमेश्वर के राज्य में चल रहा है, तो गिरता क्यों है? पहला कारण जो है उसका ध्यान भटकना, उसका ध्यान भटकना। तो मेरे प्रियो, आपका अगर परमेश्वर की ओर से ध्यान भटकता है तो आप गिर सकते हैं, आप फिसल सकते हैं। परमेश्वर की ओर आपका ध्यान रहेगा तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना आप परमेश्वर के मार्ग में ध्यान देंगे, जितना आप परमेश्वर के मार्ग में ध्यान देकर आप चलेंगे, तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आप गिरेंगे नहीं। लेकिन गिरने का पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो कारण है कि ध्यान भटकना। परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से ध्यान भटकना, ये कारण है गिरने का पहला कारण। भजन संहिता 121 में क्या लिखा है? भजन संहिता 121 अध्याय में और उसका पहला वचन में क्या कहता है भजनकार? वो भजनकार कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाऊंगा। निकालेंगे हम पवित्र वचन में 121 भजन संहिता, और वहां पर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अभी लॉकडाउन के दिनों में आप भी कहना है कि मैं अपनी दृष्टि जो है, मैं अपनी आंखें जो है पर्वत की ओर, यानी मैं परमेश्वर की ओर लगाऊंगा।
भजनकार ये लिखता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा। पर्वत यानी परमेश्वर के मंदिर में, वो उसका कहना है। जिस पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम है, उस पर्वत पर, प्रेज लॉर्ड, और उस पर्वत पर जिस मंदिर में परमेश्वर है, जो परमेश्वर वो सहायता करता है, उसकी ओर मैं अपनी आंखों को लगाऊंगा, मैं अपने ध्यान को लगाऊंगा, मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। गिरता है मनुष्य क्योंकि उसका ध्यान भटकता है, उसका माइंड परमेश्वर की ओर से भटकता है, उसका मन परमेश्वर की ओर ध्यान लगना चाहिए, उसका मन का ध्यान परमेश्वर की ओर लगना चाहिए, उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगना चाहिए, उसका ब्रेन जो है, उसका मन जो है परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। लेकिन मनुष्य का मन अगर भटकता है, उसके आंखें भटकती है, उसका माइंड भटकता है, तो मेरे प्रियो ये कारण हो सकता है कि आप गिर जाते हैं। हालेलुया। गिर पड़ते हैं। भटकना ये क्यों भटकता है, क्यों गिरता है आदमी? तो ये पहला कारण जान लो कि क्या अपना मन, अपनी आंखें, अपना माइंड जो ब्रेन ये भटक रहा है क्या परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के मार्गों से, परमेश्वर की ओर से आप इधर उधर देख रहे हैं क्या? हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है, उसकी ओर मेरी आंखें हैं और वो मुझे सहायता करता है। उसकी आंखें, भजन संहिता लिखने वाले की आंखें, उसका मन परमेश्वर की ओर लगा है, इसलिए वो कहता है कि मैं गिरूंगा नहीं। प्रेज लॉर्ड। वो मेरा सहायता करने वाला खुदा है। तो मेरे प्रियो, आज इस समय आपको आपकी तरफ ध्यान देना है, आपकी खुद की चौकसी करना है, खुद को जांचना है कि क्या मेरा मन भटक रहा है क्या? हालेलुया। हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संसार में आपका मन लग रहा होगा, अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारी आंखें इधर उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ऐसा आप देखेंगे तो आपका अंदर मेरे प्रियो गिरने की बातें, गिराने की बातें, नीचे गिराने की बातें आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो जितना ज्यादा आप दुनिया की तरफ, संसार की तरफ ध्यान देने की बजाय आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की ओर अपना मन केंद्रित कीजिए, तो आप गिरेंगे नहीं। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहां पर आपको सहायता चाहिए इन दिनों में, आपको मदद चाहिए इन दिनों में, तो आपका मन, आपकी आंखें, आपके जो माइंड है, किसके तरफ लगना चाहिए? मनुष्य आपको मदद कर सकता है, उसके पीछे आपका मन लगना चाहिए। मनुष्य आपको मदद करता है, इसलिए मनुष्य की ओर आपकी आंखें लगना चाहिए? नहीं, आपकी आंखें, आपका मन सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। आपको जरूर उस परमेश्वर, मेरे खुदावंत की तरफ से आपको मदद मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी, आपको वो शक्ति देगा, आपको वो बल देगा, आपको सामर्थ देगा, हर एक जरूरत को परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हालेलुया। ध्यान मत भटकाओ, परमेश्वर की तरफ से अपनी आंखें आपने लगाया है वो ना भटकाओ, उसकी तरफ ही आपकी आंखें लगाओ, उसकी ओर से आपको सहायता मिलती है, वही आपका परमेश्वर आपको सहायता करता है। इसलिए तीसरा वचन में लिखा है 121 अध्याय में भजन संहिता और तीसरा वचन में लिखा है, वो तेरे पांव को टलना नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना भूंगेगा। देखो यहाँ पर कितना अद्भुत वचन, प्रभु वचन बात कर रहा है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, गिरने नहीं देगा, घसीटने नहीं देगा तेरे पैर को। तेरे पैर, तुम्हारे अगर पैर परमेश्वर के मार्ग में है, अगर तुम्हारे पैर परमेश्वर के मार्ग में, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, तो आपके पैर गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं, तो आप सीधा खड़े रहेंगे और आपको सहायता परमेश्वर की ओर रहेगा, परमेश्वर की ओर से रहेगा। देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पैर वो कभी फिसलने नहीं देगा, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर है। प्रेज गॉड। कभी न उगेगा,
बोलो, मेरा परमेश्वर रक्षक है और वो कभी भी ना उगेगा। प्रेज़ गॉड, वो कभी भी नहीं सोता है। हालेलुया, कभी भी नहीं सोता। संसार रात को सोता है, संसार के लोग रात को सो जाते हैं। आपको कोई जरूरत है तो रात को सोते हैं तो उसके पास कैसे जाते हैं, नहीं? लेकिन आप परमेश्वर की ओर रात को भी देखेंगे, रात को भी पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए हाजिर है और वो परमेश्वर आपके पास है, वो तुम्हारा रक्षक है। प्रेज़ गॉड, वो आपका क्या है? रक्षक है। वो आपको गिरने नहीं देगा। अगर आपका मन, आपकी आंखें उसकी ओर ध्यान लगाए रहेंगे तो आपको वो गिरने नहीं देगा। इसी समय यही जरूरत है आपको, यही जरूरत है इन दिनों में, लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में। ज्यादा ध्यान संसार की तरफ मत लगाओ, न्यूज की तरफ मत लगाओ, लेकिन अपना ज्यादा ध्यान अपनी आंखें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। देखो 14 वचन में लिखा है, सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वो कभी भी झपक नहीं लेता, यानी मराठीमध्ये म्हटलं डुलकी नाही घेत, ना तो डुलकी घेत नाही, ना तो झोपत नाही। हमारा परमेश्वर इतना महान रक्षक है, वो सोता भी नहीं है, एक झपक भी नहीं लेता, वो हर समय जागता रहता है, वो हमारी रक्षा करता है। 24 घंटे परमेश्वर हमारा रक्षक है, 24 घंटे परमेश्वर का ध्यान हमारी तरफ है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। उसका आंखें, आपकी आंखें एक मिलनी जुलनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में रहेगा, आपका पैर आप परमेश्वर के मार्ग में रहेंगे, तो आप कभी गिरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगे हैं, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, तो आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि गिरेंगे नहीं, क्योंकि गिरते समय आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में तो आपको पकड़े रहता है। लेकिन आप मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर की ओर आपका ध्यान नहीं है, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, तो आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, इसलिए बाइबल पौलुस यहाँ पर कह रहा है पहले कुरिन्थियों 10 और 12 में कि ये समझता हूं, कह रहा हूं पौलुस खुद के बारे में, जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं, मैं आत्मिक बातों में बढ़ता हूं, बलवान हूं, मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूं, या अपनी बातों में खुद के बारे में स्थिर रहूं, ऐसा खुद को सोचता है, लेकिन वो गिरना चाहे, इसकी चौकस में रहना चाहिए, चौकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान परमेश्वर की ओर ना होना, ये मनुष्य का अनुभव होता है, गिरता है। प्रेज़ गॉड, ये गिरने का कारण। लेकिन देखिए, अगर आप परमेश्वर की ओर आंखें लगाएंगे तो ये भजन संहिता आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर आपका रक्षक है। और क्या कह रहा है? ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी, कुछ नहीं हानि होगी। दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर यहोवा आपके प्राण की रक्षा करेगा और सारी विपत्ति में से तेरी रक्षा करेगा। कोई भी विपत्ति में आपको नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर आपका रक्षक है, उसकी तरफ आप ध्यान लगाइए। परमेश्वर आपका रक्षक है, वो आपकी कभी हानि नहीं होने देगा, आपका नुकसान होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान हमारा प्रभु खुदावन है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा ध्यान उसकी ओर लगाए, उसकी ओर हमारा ध्यान रहे। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, ये सारे संसार में इतनी भी आप विपत्ति है, उस विपत्ति में आप आशीष का जीवन चलते रहेंगे। अब अद्भुत का जीवन, आपका अद्भुत जीवन चलता रहेगा इस पृथ्वी पर, और आप कुछ भी, आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी आंखें, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है
यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज़ गॉड। कितना अद्भुत परमेश्वर रक्षक है, और उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करना या अनदेखा करना कितनी बड़ी भूल है। कितनी बड़ी भूल करते हैं हम कि परमेश्वर की बजाय हम मनुष्य की ओर शरण जाते हैं। परमेश्वर की बजाय हम मनुष्य की ओर हम आंखें लगाते हैं। परमेश्वर की बजाय हम संसार की ओर हम आंखें लगा रहते हैं। परमेश्वर की बजाय हम संसार के लोगों के, बड़े बड़े लोगों की ओर आस लगाए रहते हैं कि वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे मदद करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों में अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और परमेश्वर को कहेंगे कि तू मेरी सहायता करने वाला है, तू मेरा रक्षक है, तो परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में प्रभु ने एक अद्भुत बात ये बताकर हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है, जब सब चेले प्रभु के नाव में से जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, लेकिन उस समुद्र की लहरों से या उस तूफानों के कारण उनकी नाव जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उनकी नाव जो है आगे बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लहरें और तूफान उनकी नाव पर आ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, तुरंत यीशु मसीह अपनी प्रार्थना उस प्रार्थना खत्म होने के बाद पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होने के बाद देखता है कि प्रभु यीशु चेले आगे गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस रात के समय में समुद्र पर चलते चलते उस नाव के पास चला जाता है। और चला जाने के बाद हम देखते हैं कि उस चेले लोग कहते हैं कि भूत है, भूत है। यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूं। यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूं। तो सब चेले लोग बोलते हैं अरे प्रभु है, हालेलुया। लेकिन वो चमत्कारिक रीति से यहाँ प्रभु को देख रहे थे कि वो लहरों पे, समुद्र पर यीशु मसीह चलते चलते उनके पास आ रहा है। प्रेज़ गॉड। उतने में पतरस कहता है कि प्रभु आप है तो मैं आपके पास आऊं क्या? प्रभु आप है तो मैं आपके पास आऊं क्या? यीशु मसीह ने कहा कि तू आ जा। मेरे प्रियो, पतरस ने अपने नाव के ऊपर से पैर निकाला और उसने एक पैर समुद्र के ऊपर रखा। देखते हैं क्या हो गया मेरे प्रियो, मालूम है क्या हो गया? जैसे विश्वास के द्वारा पतरस ने नाव में से निकाल कर पैर समुद्र पर रखा, वो पूरा जमीन कैसे उसको लगा, दूसरा भी रखा और वो चलने लगा। पानी के ऊपर पतरस चलने लगा, समुद्र के ऊपर यीशु मसीह की ओर चलने लगा। और जब बीच में गया, बहुत सारे अद्भुत कदम, चमत्कार के कदम, वो अद्भुत रीति से चलने लगा। चेले लोग वहां से पीछे से, शुरुआत में उनके अंदर डर होगा, लेकिन जब चेले भी देखने लगे अरे बाप रे, पतरस पानी पर, पतरस भी चल रहा है, यीशु मसीह भी पानी पर चल रहा है, अरे कितनी अद्भुत बात है। बहुत सारे चेले, बहुत सारे क्या होने लगे, कुछ लोग चिल्लाने लगे वाह 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 क्या बात है। लेकिन बाद में पतरस ने क्या किया मालूम है? पतरस ने देखा लहरों को, पतरस ने देखा उन हवाओं को, पतरस ने देखा उन सारी लहरों को, बड़े बड़े जो समुद्र की जो पानी है उसको देखा उसने। जैसे ही उसने देखा वो उसके अंदर डर आ गया। जैसे उसने लहरों को देखा उसके अंदर डर आ गया, और जैसे उसने देखा मेरे प्रियो, डर आने के बाद वो बाइबल कहती है वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तुरंत उसने यीशु मसीह की ओर फिर एक बार उसने प्रार्थना की, प्रभु को पुकारा, और प्रभु को पुकारने के बाद प्रभु ने उसको हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़कर यीशु मसीह ने उसको ऊपर उठाया और उसको नाव में लेकर आया और उसको बचाया प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, पहली बात उससे मैं भी इस वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पतरस नीचे क्यों जा गया, पानी के अंदर क्यों डूब रहा, क्यों डूबा वो, क्यों वो डूब रहा था? उसको तैरने को भी आता था, लेकिन इतनी बड़ी लहरों में वो पानी में चलते चलते डूब गया। क्यों? जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की तरफ था, जब तक उसका मन यीशु की तरफ था, जब तक अपनी आंखें उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ थी, तब वो
अच्छा अद्भुत रीति से समुद्र पर चलता रहा। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को लहरों की तरफ लगाया, अपने ध्यान को यीशु मसीह की तरफ से हटाया और देखा, तो मेरे प्रियो वो डूबने लगा, वो गिर गया उस चमत्कार की चलनों में से, वो नीचे गिर गया, डूबने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसने सहायता पुकारी, वो लहरों में, वो समुद्र में उसका नाश हो रहा था। चेले भी उसके मित्र रहेंगे, लेकिन वो आगे नहीं आ नहीं पा रहे थे उसको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसको बचाया। क्यों? कि फिर से उसने यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाया, फिर से यीशु मसीह की तरफ उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु को पुकारा उसने, प्रभु मुझे बचाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने ही उसको सहायता की। प्रभु यीशु मसीह ने ही उसको सहायता के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ बढ़ा के प्रभु ने उसको ऊपर उठाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसको दोष नहीं लगाया, यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि क्यों ध्यान हटाया। लेकिन आज भी प्रभु आपको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन प्रभु आपको बोल रहा है, अगर आपका ध्यान भटक गया, इस कारण आप गिर रहे हैं, तो फिर से मेरा हाथ आपके आगे बड़ा है सहायता के लिए। आप मेरा हाथ पकड़िए और मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूँ। फिर से आप ध्यान, यीशु मसीह कह रहा है, मेरे ओर लगाओ, मैं आपको सहायता करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। यीशु मसीह कह रहा है, फिर से आप आपकी अपनी आंखें मेरी ओर लगाओ, मैं आपको मदद करूंगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और अद्भुत वचन वहां पर है। 12 अध्याय 1 वचन में पढ़ता हूं। बाइबल में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़े। प्रेज़ गॉड। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, उसे धीरे से दौड़े। हर एक प्रकार के उलझाने वाले पाप को जो हमें गिरा सकते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु वो हमें गिरा सकती है, हमें पीछे रोक सकते हैं, उसको निकाल कर उसको साइड में करके हमको जो दौड़ने के राह पर हम दौड़ रहे हैं, उसमें हम धीरे से दौड़ते रहें। प्रेज़ गॉड। और क्या करते रहें? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहें, ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है, दाहिनी ओर जाके। लेकिन यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि विश्वास करता जो यीशु मसीह, उसकी ओर हम ताकते रहे। जो इंसान रेस में जब भाग लेता है और जब दौड़ते रहता है, तो दौड़ते समय हारता वही नहीं है जो अपना ध्यान, अपना मन आगे के लक्ष्य की ओर बना रहता है, देखते रहता है, अपना ध्यान हटाता नहीं, इधर उधर देखता नहीं, पब्लिक क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो अपना ध्यान हटाता नहीं, वो दौड़ते रहता है। जो व्यक्ति इधर उधर देखते रहता है, अपना ध्यान भटकाते रहता है, वो आगे दौड़ नहीं पाता, गिर जाता है, हार जाता है। इसलिए हमें पूरी दौड़ करना है। इसलिए पूरी दौड़ करने के लिए हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह में जो हमें दौड़ है, वो दौड़ पूरी करेंगे, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। लास्ट तक बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए, अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए हमें ध्यान प्रभु की ओर लगाना बहुत जरूरी है। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। बोलिए ना, प्रेज़ गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय करो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। आज का वचन में सीखिए, परमेश्वर की ओर आप ध्यान लगाओ, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, तो ये बहुत अद्भुत बात आपके लिए होगी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रभु की ओर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करते हुए। प्रेज़ गॉड। Jesus, name of
प्रेज लॉर्ड परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तू ही सब नामों से ऊंचा है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सुंदर उद्धारक है, तू महिमा के योग्य प्रभु है, तू जीवित वचन है, तू आशीषित छुड़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया मेरे परमेश्वर, तू हमारे बीच में हमारे संग है, इमानुएल तो हमारा खुदा है। मेरे पवित्र खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर, आप इनका सबका मन, इनकी सबकी आंखें, इनकी सबकी माइंड आपकी ओर लगे रहे परमेश्वर। का ध्यान भटकना नहीं चाहिए प्रभु परमेश्वर। अब तक प्रभु जी हमारा भटक गया, इसलिए आप क्षमा मांगते हैं। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए परमेश्वर। आप सबको ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। इन दिनों में प्रभु तू ही हमारा सच्चा सहायता करने वाला, और तू ही परमेश्वर हमें जो जरूरत है वो देने वाला खुदा है। तू हमारा रक्षक है, तू हमें सारी विपत्ति से बचाए रखता है, तू ही हमारा आना जाना आशीषित करता है परमेश्वर। इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर सबको इस शाम के समय में ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए यीशु के नाम से परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा मैं तुझे देता हूं, इन वचनों के द्वारा सबको ब्लेस कीजिए। ओ हालेलुया। परमेश्वर आप इनको आशीषित कीजिए, परमेश्वर आप इनके ऊपर प्रसन्न रहिए, परमेश्वर आप इनकी रक्षा करते रहिए, परमेश्वर आप इन सबों को चंगाई में रखिए, और प्रभु जी सारी विपत्ति से इनको बचाए रखिए प्रभु। आप उनकी सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन कर पिता, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु की ओर ध्यान लगाइए। प्रभु